स्टार्ट हो गई। ये हर बार का है। जब क्वेश्चन कराना होगा रिकॉर्डिंग ही नहीं होती है, बंद हो जाती है बीच में। ऐसा क्यों? ये शगुन क्यों होता है मेरी क्लास में? तुम लोग तो नहीं मनाते हो। चलो, तो हम सारे पीवाईक्यूज करेंगे। और कैसे करेंगे? कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। मैं लिमिटेड टाइम दूंगी क्वेश्चंस के लिए, आपको क्वेश्चन करना होगा। फिर हम उतने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और किसी भी बच्चे से मैं रैंडमली आंसर पूछ लूंगी। ये है ट्विस्ट। ठीक है, रैंडमली मैं आंसर पूछ लूंगी किसी भी बच्चे से। ओके। ओके, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 बनाइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, 3 एंड 4। यहां बना के नहीं भेजना आंसर, अपनी कॉपी में बनाइए। लिखिए 3 और फिर लिखिए 4, उसका आंसर लिखिए। ठीक है, पहले इंस्ट्रक्शन सुन लिया कीजिए ध्यान से। 3 4 हो गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जिसका छूट गया तो छूट गया। 5 5 6 7 8 बनाइए। 5 6 7 8, 4 क्वेश्चन है, 1.5 मिनट का टाइम है। नाइन 10 11 12। ओके, हो गया हो गया, टाइम अप टाइम अप। ओके, नाउ मैं किससे पूछूं? पार्टिसिपेंट्स क्यों नहीं दिख रहा है मुझे? मुस्कान, 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 क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, क्या आंसर लिखा है आपने? क्या लिखा है? पता नहीं, मेरे फोन में आजकल दिखता ही नहीं है। जो आप टाइप करके आते हो ना, आपको बोलना है। ठीक है, क्या लिखा है? मैम ए। अच्छा, ए लिखा है। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया इज डन बाई ऑर्निथिन साइकिल। वेरी गुड, है ना? ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं इसको, या फिर हम कौन सा साइकिल बोलते हैं? यूरिया साइकिल बोलते हैं। अच्छा, ये कहाँ होता है? अमोनिया टू यूरिया कहाँ बदलता है बेटा? लीवर में। वेरी गुड, लीवर में बदलता है। ठीक है। हाँ, महक, क्वेश्चन नंबर 4। महक, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी बताइए क्या आंसर है। इतना सोचना नहीं है, जल्दी बताइए। मैम फटाफट ऑप्शन ए। आंसर बताओगे।
यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक कौन करेगा? रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स करेंगे। वेरी गुड, Yes, है ना? ma'am. रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स भी इसमें आ जाते हैं यूरिकोटेलिक में, इंसेक्ट्स। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, इसका क्या आंसर होगा? इन ऑर्निथिन, हितांशी आप बताइए, ऑर्निथिन साइकिल में क्या निकलता है? बताओ, ये मैंने क्लास में मैं कराया भी था। यस मैम, इसमें मैंने करा है ऑप्शन नंबर बी। गलत। और कोई? मैम अनम? थर्ड मैं बताऊं? बताओ। होगा CO2 एंड यूरिया। मैम मेरा भी CO2 और ये मैम मेरा भी यूरिया। CO2 एंड यूरिया। यस मैम, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन। मैम ए। ए ऑप्शन। यूरिया निकल जाता है और क्या निकल जाता है? सी CO2 होगा ना? निकल जाता है। ठीक है मैम बेटा, मैंने अमोनिया तो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है ना? ठीक है, अमोनिया तो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। चलो आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 13 कीजिए पटाख से। ये तो करवाया है क्लास में, बहुत सारे पीवाई की तो क्लास में ही हो चुके हैं। सृष्टि, इसका आंसर बताइए, क्या मार्क किया? मैम बी। अमोनिया इन टैडपोल, यूरिया इन एडल्ट फ्रॉग। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, टैडपोल अमोनोटैलिक होते हैं क्योंकि वो पानी में रहते हैं हमेशा। चलो इसका बताओ कौन सा सही है, ये भी कराया हुआ है क्लास में। मैम सी। इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मैम ठीक सी। है, ठीक है। ए क्या है आपका? एड्रीनल है। ए क्या है? एड्रीनल है। और ये क्या निकालता है? कैटेकोलामाइन, जो कि ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करता है। ये आप डिटेल में पढ़ेंगे किसमें? केमिकल कोऑर्डिनेशन में। वेरी गुड। चलो 15, 16, 17, 18 कीजिए 1 मिनट में। 45 हो रहा है, 20, 45, 20, 46 में। 15, 16, 17, 18। हो गया? यस ठीक है, मैम। हो गया। तनिष्का बताइए 15 नंबर। मैम सेकंड। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये उसका पार्ट नहीं होता है रीनल पिरामिड का, है ना? रीनल पिरामिड इज मेड्यूलरी पिरामिड, उसका पार्ट नहीं होता है। PCT DCT। और 16 का कौन बताएगा? बहुत इजी है ना? ये तो वही हो गया, जोर से बोलो जय माता दी, वही वाला है ना? यस मैम। बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी, सबको पता होना चाहिए। मैम नेफ्रॉन नींद नेफ्रॉन। में, है ना? वही वाली चीज हो गई। भारत माता की जय, सबको पता है आगे क्या होगा, है ना? 17 का मुझे कौन बताएगा? अवनी, अवनी बताएगी 17 का। मैम मैं बताऊं? अवनी क्यों नहीं बताएगी? अवनी क्या मार्क किया बेटा? मैम हम्म, ऑप्शन नंबर सी में बी। गलत, गलत बेटा। बहुत सारे यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल जाकर के उनका सिंगल क्या होता है? बहुत सारे यूरिनीफेरस का क्या बताया था? कलेक्टिंग डक्ट होता है ना, सिंगल। वहीं से यूरिन जो है बूंद बूंद करके आती है कैलिक्स में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बनाओ 20, 21, 22, 20, 21, 22।
डन। कौन बताएगा 20 का? कोमल, कोमल बताइए 20 का क्या आंसर किया बेटा? मैम डी ऑप्शन। वेरी गुड, है ना। असेंडिंग लिम्ब क्या होता है? इम्परमिएबल टू वाटर, जो ऊपर जा रहा है वो इम्परमिएबल टू वाटर होता है। वेरी गुड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कौन बताएगा? नेक्स्ट कौन बताएगा? पूजा, पूजा, पूजा बताइए 21 का। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कौन? मैम बी कौन? ऑप्शन। वेरी गुड, पीसीटी करता है एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। वेरी गुड, ठीक है। 22 कौन बताएगा? दिशा, बताओ दिशा 22। मैम मोर डाइल्यूट हाँ, यूरिन, सी मोर ऑप्शन। डाइल्यूटेड यूरिन। अगर हम पीसीटी को हटा दें नेफ्रॉन से, पीसीटी को बिल्कुल हटा ही दें, तो क्या होगा? यूरिन बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड हो जाएगी, ठीक है। बहुत ज्यादा उसमें, यूरिन में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वगैरह होता है ना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये तो रीअब्जॉर्प्शन कर लेते हैं आयंस का, सब कुछ का। तो जब पीसीटी हट जाएगा तो डाइल्यूटेड यूरिन हो जाएगी। चलो 23 24 फटाफट कीजिए। 23 24। कौन बताने के लिए रेडी है? कौन है तैयार? दिव्यांश, दिव्यांश बताइए, दिव्यांश मैम बताइए 20। हम्म 23 का हम्म सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, वेरी गुड, बताया था। पीसीटी, पीसीटी क्या करता है? 70 to 80% क्या कर लेता है? रीअब्सॉर्ब कर लेता है, वापस मांग लेता है, भाई मेरा सामान मुझे वापस करो। और 24 का क्या होगा? कौन बताने की हिम्मत करेगा? किसको लग रहा है उसका आंसर सही है? कविता, बोलो बेटा। मैम ए ऑप्शन। वेरी गुड, ए। पोडोसाइट्स, पोडोसाइट्स क्या पैर की तरह होता है ना, ऐसे लगा हुआ होता है, और उनके बीच में स्लिट पोर्स आते हैं, जहां यस से मैम। फिल्ट्रेशन कहाँ जाता है? बॉमेंस कैप्सूल में, ठीक है। वेरी गुड। मैम नाउ एक बार वो वाले क्वेश्चन का बी पार्ट बता दो, वो रॉन्ग कैसे है? कौन सा? ये हैनलेस लूप, यस मैम। ठीक है। मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द मेजर सब्सटेंस, ये तो गलत है बेटा। हैंडलेस लूप में क्या हो रहा है रीअब्जॉर्प्शन? सिर्फ वाटर और NaCl ना। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का सारा रीअब्जॉर्प्शन तो कहाँ हो रहा है? पीसीटी में हो रहा है ना, 70 to 80%। ओके, चलो 26 to 29 फटाक से बनाओ। हर्षित बताओ 26 बताओ, हर्षित बताओ क्या लिखा है इसका आंसर आपने? हाँ, तुम्हारा ही नाम हर्षित है ना। क्या लिखे हो आंसर? खाली मैसेज करते हो। डिफ्यूजन, वाह, डिफ्यूजन से जाएगा। ग्लूकोज बड़ा आदमी है, हाँ। ग्लूकोज, सोडियम, ये सब बड़े बड़े लोग हैं, ये किससे जाएंगे? डिफ्यूजन से चले जाएंगे। गैस है क्या ये? कौन जाएगा डिफ्यूजन से? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वेरी गुड दक्ष, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फिर आपका 27 का लक्ष्य है क्लास में? नो मैम। लक्ष्य नहीं है। दिव्यांश बताइए 27 का आंसर। डी ऑप्शन।
अंडर नॉर्मल कंडीशन विच वन इज कंप्लीटली रीअब्जॉर्बिंग? ग्लूकोज होगा। यस मैम। यस मैम। क्या होगा? Yes, ग्लूकोज। वेरी गुड। ठीक है, 28 का कौन बताएगा? वेरी इजी, वेरी इजी। मैम। तनिष्का बताओ। मैम मैं बताऊं? अनिशिका, एक न्यू Yes, लड़की आई है, अनिशिका बताओ। मैम पीसीटी सी ऑप्शन। वेरी गुड, पीसीटी। कहाँ थी बेटा इतने दिन से? मैम पता नहीं था। नहीं आया करो। ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट हो गया बहुत सारा, और इतने अच्छे से कंप्लीट हुआ है। बिटली लिंक में सारे वीडियोस हैं, सारे नोट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चन है इस चैप्टर के, वो सब देख लेना। ठीक है, ओके मैम। चलो इसका आंसर कौन बताएगा 29 का? कविता, कविता रानी, बड़ी सियानी, बता दो बेटा। मैम डी ऑप्शन। डी होगा इसका? यस मैम। मैम सी। ना चाहिए ना। मैम सी होगा। सी होगा बेटा, प्रॉक्सिमल रीअब्जॉर्प्शन करता है ना। मैम तो बट कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन तो डीसीटी में होता है ना। कहाँ लिखा है कंडीशनल? मैम यूजफुल लिखा है। मतलब जो नहीं यूजफुल, नहीं, हाँ मैम यूजफुल पीसीटी में ही है। मतलब सारा जो है यूजफुल वहीं पे है। ओके। डिस्टल में आपका या तो सिक्रेशन लिखा होगा बेटा, ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है, या फिर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा। ओके, तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कब वर्क करता है? जब सोडियम घट जाए, वाटर घट जाए, तब इसको रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं ना, एल्डोस्टेरॉन और एडीएच की मदद से। पढ़ा है हमने। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम को बाहर करो, यूरिया को बाहर करो। ठीक है, सिक्रेशन करवाते हैं। चलिए, रेगुलेशन आ गया आपका। रास कौन बताएगा? रास, मैंने बोला था कि आज मैं रास पूछूंगी, है ना, रास पूछूंगी। सृष्टि सिंह, सृष्टि सिंह, मुझे बताइए कि रास का फुल फॉर्म क्या है? मैम रेनिन हाँ, एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। और कोई पूरा कंप्लीट नाम? मैम रेडिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। सिस्टम, आज ही मैंने बताया था ना। ठीक है, ओके। और रेनिन, हाँ, रास मैकेनिज्म को फटाफट कौन बताएगा? दिव्यांश बताओ। दिव्यांश या फिर हर्षिता बताएगी? बताओ। हर्षिता बोल रही हूँ, हितांशी। मैम बताओ। हाँ बोलो। कब काम करता है मैम रास? जब जीएफआर में डिक्रीज आता है। जीएफआर कम हो जाता है, और तो फटाफट मैम बोलो बेटा। जो हाइपोथैलेमस होता है वो, सॉरी, रेनिन होता है मैम, जो वो मेरे क्या बोलते हैं, रनिंग करके जाता है, क्योंकि एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में करता है, और वो फर्दर हो जाता है एंजियोटेंसिनेज से एंजियोटेंसिन सेकंड में, और वो हम्म मैम फिर वो करवाता है रीएब्जॉर्प्शन। हम्म अच्छा, ये जो टेंसिन 2 बनता है, ठीक है, आयुष कुमार पांडे, आप मुझे बताएंगे ये जो टेंसिन 2 बनता है, ये कहाँ पर बनता है, और ये क्या, कौन सा 2 काम करता है जाकर? मैम जल्दी ये लंग्स बताओ। मैम ये लंग्स में बनता है, और वेसोडिलाइजेशन और एएनएफ मैकेनिज्म्स। ये आयुष का ना आवाज लड़की जैसा क्यों आ रहा है? मैम क्योंकि ये मेरे भाई का नाम। अच्छा, कोमल पांडे, आयुष पांडे, अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये लंग्स में बनता है, और ये क्या करता है, जाकर के वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स को जगाता है। अच्छा, एड्रीनल कॉर्टेक्स को जगा कर क्या करता है भाई, कौन बताएगा? तनिष्का बताओ। एड्रीनल कॉर्टेक्स को जगा के वो क्या करता है, बताइए। मैम एल्डोस्टेरोन।
एल्डोस्टेरॉन रिलीज कराता है। वेरी गुड। एल्डोस्टेरॉन रिलीज कराने से क्या होता है? पूरा आंसर दो। हाँ, Na का रीअब्जॉर्प्शन होता है और उसकी वजह से बीपी बढ़ता है। ठीक है, और पोटेशियम को क्या करता है? निकालता है। पोटेशियम को क्या करता है? निकालता है। ओके, वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि ReNIN है या ReNNIN है? ये कौन सा है? RENIN ReNIN। वेरी गुड, ReNIN। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 33 बनाइए, 34 बनाइए, 35 बनाइए। चेतना का स्लो है। सुहानी बताइए 33 का क्या लिखा है? मैम ए ऑप्शन होगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और कोई? और कोई? बी ऑप्शन। तनिष्का बोल रही है बी। ठीक है, तनिष्का बताइए बी कैसे होगा? क्योंकि मैम वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन तो होता है सोडियम पॉजिटिव आयंस का। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बेटा सोडियम आयन एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन। इसी की वजह से डायूरेसिस। वहां मैंने आपको क्लास में बताया था कि ये प्रिवेंट करता है डायूरेसिस को। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाओ। ए डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ। अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या नहीं बढ़ेगा? यस, ANF नहीं बढ़ेगा। ANF कब बढ़ता है बेटा? जब इंक्रीज होता है ना? इंक्रीज होता है। वेरी गुड। 35 का कौन बता रहा है मुझे? अनम, क्या लिखा है बेटा? मैम ए महक, ऑप्शन। हाँ, ए ऑप्शन। ठीक है, इंक्रीज इन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कब होता है? DCT से। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कब होगा? जब एल्डोस्टेरॉन लेवल हम बढ़ा देंगे। और मतलब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कब होगा? जब कम हो जाएगा उसका रीअब्जॉर्प्शन वाटर का। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कब होगा? जब हम कौन सा हार्मोन बढ़ाएंगे? ADH, है ना? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वेरी गुड। चलो 36 37 बनाओ। मैम ए होगा 36 का। ठीक है, जैसे ही GFR घटेगा तो कौन भागा भागा जाएगा? है जेजी ना? सेल्स। जेजी सेल रेनिन निकालेगा। और जेजी सेल कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? एफेरेंट आर्टरी। एफेरेंट आर्टेरियोल में, है ना? मेनली एफेरेंट आर्टेरियोल में, थोड़ा मोड़ा इफेरेंट के पास होता है। ओके, वेरी गुड। किडनी फंक्शन रेगुलेशन के बारे में कौन सी बात सही है? देखो कितने अच्छे से आपको समझ में आ गया है ना ये पूरा। यस मैम। बताओ, किडनी फंक्शन रेगुलेशन के बारे में कौन सी बात सही है? मैम आई थिंक सी। और कोई? रीवा? ए। मैम ए। हाँ, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है कि जब कोई बहुत ज्यादा पानी पी लेगा, जब ठंडी का मौसम आता है, ठीक है, या बहुत ज्यादा पानी पी लेते हो, तो ADH क्या होगा? सप्रेस हो जाएगा ना? ADH काम नहीं करेगा। ADH कब काम करता है? जब आपको लूज मोशन हो रहा हो, डायरिया हो रहा हो, पानी की कमी हो, तभी तो ADH काम करता है। नहीं तो ADH को काम करने की क्या जरूरत है ना? स्विच ऑफ, ADH का स्विच ऑफ। बहुत ज्यादा पानी पी लिए हो तो पानी तो निकालना है, रीअब्जॉर्प्शन नहीं करना है, पानी को निकालना है। ठीक है, वेरी गुड। ये क्वेश्चन बनाइए बेटा, 30 31 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 31 32। सुहानी 30 का बताइए, क्या लिखा है बेटा?
मिनट। क्या लिखा है 30 का? कोमल 30 का क्या लिखा है? 30 का क्या लिखा है बेटा? सुहानी 30 का क्या लिखा है? बोल तो दो। सी ऑप्शन होगी। सी है क्या? सी बोल रहे हो है ना? सी बोल रहे हो। चलो देख लेते हैं। Which of the following factor is responsible for the concentrated urine? यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड करना है तो उसके लिए काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म कहाँ पे हो रहा है? मेड्यूला में हो रहा है, इंटरस्टाइनम में हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे हाइपर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन है, NaCl इंटरस्टाइनम में ही घूम रहा है। सही बात है ना? है ना? सही बात है। हाइपर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो रहा है किसकी वजह से? NaCl और यूरिया की वजह से। वहीं पे इंटरस्टाइनम में घूम रहा है। ठीक है, इसीलिए कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन आ रहा है। नाउ 31 का कौन बताएगा? अवनी बताएगी 31 का। मैम ऑप्शन नंबर डी। डी बोल रही है। ठीक है, हैंडलेस लूप को अगर हटा दिया जाए तो क्या होगा? यूरिन डाइल्यूट होगा, है ना? यूरिन डाइल्यूट होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो यूरिन क्या हो जाएगा? डाइल्यूट होगा। वेरी गुड। 32 का 32 का बताओ, किस पे डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन? पीसीटी। ऑब्वियसली बी पे, है ना? हैंडलेस लूप पे डिपेंड करेगा, पीसीटी पे डिपेंड करेगा, कैपिलरी पे डिपेंड करेगा नहीं। वेरी गुड। एंजियोटेंसिनोजेन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस एंड सिक्रेटेड बाय Liver cell. Cell. लीवर सेल निकालता है एंजियोटेंसिनोजेन को, ब्लड में फेंक देता है। ठीक है। इफ एक्सेस ऑफ वाटर पास आउट फ्रॉम द टिश्यू विदाउट बीइंग रिस्टोर्ड बाय किडनी द सेल वुड। अब फटाफट बताओ आंसर। ठीक है, अब मैंने टेस्ट ले लिया, मैंने देख लिया, सबको आ रहा है, अब फटाफट बताओ। मैम 32 कंसंट्रेशन का मतलब वाटर है ना? क्या? 32 क्वेश्चन में कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन मतलब वाटर की कंसंट्रेशन की बात हुई है हाँ ना? हाँ। 39 बताओ फटाफट। On fourth option. मैम डी 39 का। डी बोल रहे हो। इफ एक्सेस ऑफ वाटर पास आउट फ्रॉम द टिश्यू, ठीक है, तो क्या होगा? सेल क्या हो जाएंगे? डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। चलो मिक्टुरेशन बताओ, मिक्टुरेशन से क्वेश्चन है 40 नंबर। मैम जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें बस्ट भी तो हो सकता था सर। नहीं, मर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह है ना, वो मर जाएंगे। 40 का बताओ क्या होगा? B. बी ऑप्शन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ हो रहा है? वेरी गुड। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। ओके, वेरी गुड, बी होगा। ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक। एसिडिक क्यों होता है बेटा? एसिडिक क्यों होता है? बताया था ये। B. हाँ, B हाइड्रोजन आयन उसमें सिक्रेट होता है ना इनटू द फिल्ट्रेट। ठीक है, हाइड्रोजन आयन उसमें, देखना डायग्राम में भी बना हुआ है हाइड्रोजन आयन। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। 2019 वाला क्वेश्चन बना लो ये। आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस में बी रिजल्ट इन। Reduced RBC production. देख लो दो ऑप्शन। मैम ऑप्शन डी। इसका होगा बेटा ऑप्शन डी। वेरी गुड। किसने बोला डी? मैम मैंने। प्रीति ने। वेरी गुड प्रीति लोहिया। ठीक है, यूजफुल ऑफ आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन क्या होगा? क्या होगा? नाइट्रोजनस वेस्ट बनेंगे बॉडी में? नहीं, वो तो निकलेंगे ना। ठीक है, पोटेशियम आयन भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो भी निकलेगा। तो होगा क्या?
रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। ये आगे अपना पढ़ने वाले ये वाला पूरा मैकेनिज्म। ओके, रिड्यूस आरबीसी प्रोडक्शन, ये दोनों काम बिगड़ जाएगा। क्यों पता है क्यों? क्योंकि आरबीसी प्रोडक्शन कहाँ कौन रेगुलेट करता है बेटा? बताया था मैंने आपको बॉडी फ्लूइड वाले में, किडनी रेगुलेट करता है। तो किडनी अगर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा तो इससे एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन नहीं निकलेगा जो कि आरबीसी का प्रोडक्शन रेगुलेट करता है। ठीक है, यस मैम। और ये कैल्शियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि ये भी किडनी ही बताता है कि कितना कैल्शियम आयन एब्जॉर्ब करना है, ये भी उसी वही हेल्प करता है, इसी के हार्मोन। चलो ये बताओ 47 बीमारी से रिलेटेड, ये तो बन जाना चाहिए, तुरंत तुरंत बनना चाहिए। डी होगा। और कोई? और कोई? ए ऑप्शन मैम डी ही होगा। हाँ डी ही होगा। Yes. कोमल गलत बता रही हो बेटा, डी ही मैम होगा। मैंने डी ही ठीक बोला है? था। अच्छा, डी बोला था। तो ग्लाइकोज्यूरिया आपका ग्लूकोज होना ब्लड में, ठीक है। गॉट मतलब यूरिक एसिड जॉइंट्स में, ये अपना लोकोमोशन चैप्टर में पढ़ेंगे गॉट का। जब यूरिक एसिड जॉइंट्स में आ जाते हैं तो आप देखोगे ना, ऐसे पैर के पास इस तरह का स्वेलिंग आ जाता, बहुत दर्द होता है, किसी किसी को बहुत दर्द होता है। ठीक है, फिर रीनल कैलकुली मतलब स्टोन आ जाना, कैलकुली मतलब स्टोन, नेफ्रिटिटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन, है ना। वेरी गुड। अगर यूरिनरी ब्लैडर को टोटली हटा दिया जाए, ठीक है, क्या है, स्ट्रेच रिसेप्टर जो है यूरिनरी ब्लैडर में हटा दिया जाए तो क्या होगा? मिक्ट्यूरेशन नहीं होगा। मिक्ट्यूरेशन नहीं होगा। नहीं मैम होगा। डी ऑप्शन, मैम डी। मिक्ट्यूरेशन ही नहीं होगा भैया, मिक्ट्यूरेशन तो मैम, होगा ना डी बेटा। होगा। मैम ए डी ऑप्शन। ए ऑप्शन। ए जो बोल रहा है वो सही है। देखो ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें यूरिन आता जा रहा है, ठीक है, यूरिन आता जा रहा है। तो ये जब 700 to 800 ml भर जाता है तो क्या होता है, इसमें जो रिसेप्टर लगे हैं, नर्व सेल हैं, वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, और ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अब वो फुल हो चुका है, अब हमें क्या करना है, रिलीज करना है। ठीक है, अब हमको आई है, जोड़ की आई है, ठीक है। लेकिन अगर वो नर्व सेल काम नहीं करेंगे तो क्या होगा बेटा? बूढ़ों में होता है ना, बुजुर्गों में काम नहीं करने लगता है तो क्या होता है, कंटिन्यू, पता ही नहीं चलता है ना, वो कंटिन्यू होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा। समझ गए? यस मैम। मैम इसका डी नहीं होगा। नहीं, ए होगा बेटा। ठीक है, आरबीसी अगर यूरिन में है तो उसको क्या बोलते हैं? सी। हिमैटूरिया। मैम सी। हाँ, हिमैटूरिया। 48 बताओ। हाँ, सी। वेरी गुड। यहाँ आ जाएं, थोड़ा देख लें कुछ और क्वेश्चन। तैयार हो कुछ और क्वेश्चन करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 2 बताओ, देखें कौन फटाफट आंसर करता है। अब मैं ये देखना चाह रही हूँ कि फटाक से आंसर कौन करता है, वो भी सही। मैम डी ऑप्शन। मैम डी ऑप्शन। मैम सी ऑप्शन। यस मैम डी ऑप्शन। फटाक से आंसर ए करने के ऑप्शन। चक्कर में गलत करते हो। ए ऑप्शन होगा। सी होगा। मैम सी। यस मैम। सी होगा बेटा, मैंने ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी कराया था। ठीक है, 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, मैंने आपको बोला भी था कि आजकल आपके क्वेश्चन जो आते हैं ना उसमें 90 to 99% लिखा रहता है। ठीक है,